जरा सोचो, तुम हर दिन अपने ही दिमाग से लड़ते हो। काम करना है लेकिन मन टाल देता है, आगे बढ़ना है पर अंदर कहीं एक डर बैठा है। अगर गलत हो गया तो फोन हाथ में आ जाता है, घड़ी टिक टिक करती रहती है और जिंदगी जैसे रुककर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। सच ये है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने ही शोर में अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। ये कुछ वैसा है जैसे बारिश में शीशे पर गिरती बूंदें। जब तक वो साफ ना हो, दुनिया धुंधली ही दिखती है। तुम भी वही कर रहे हो। इतनी सोच, इतने डर, इतनी तुलना के बीच अपनी सच्ची दिशा खो बैठे हो। पर यह कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही शीशा साफ होता है, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अब असली बात समझते हैं कि अंदर की ये उलझन कैसे एक शांत, मजबूत सोच में बदलती है। और यही से इस किताब का राज खुलना शुरू होता है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी याद करो। जब कोई काम ठीक से नहीं होता तो हम अक्सर कहते हैं, अरे यार, मैनेजमेंट ही खराब है। ऑफिस हो, दुकान हो या कोई छोटी सी टीम, अगर ऊपर बैठा इंसान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगा हो तो नीचे काम करने वालों का मन टूट जाता है। वॉरेन बफेट यही बात बिजनेस की दुनिया में कहते हैं। एक कंपनी की असली ताकत उसके प्रोडक्ट से पहले उसकी सोच होती है। बफेट के लिए सीईओ या बोर्ड का मतलब सिर्फ पावर नहीं है, उनका मतलब है जिम्मेदारी। वो कहते हैं, एक अच्छा मैनेजर कंपनी को ऐसे चलाता है जैसे वो उसकी अपनी हो, जैसे हर रुपया उसकी अपनी जेब से जा रहा हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा खुद का पैसा लगा हो तो क्या तुम फालतू खर्च करोगे? क्या तुम सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी बड़ी चीजें खरीदोगे? नहीं, तुम सोच समझ कर चलोगे। लेकिन बहुत सी कंपनियां यहां फिसल जाती है। उनके लीडर कंपनी को नहीं, अपना नाम बड़ा करने लगते हैं। नई नई डील, बड़े बड़े ऑफिस, अखबारों में फोटो, ये सब उन्हें अच्छा लगता है। बफेट इसे कहते हैं एम्पायर बिल्डिंग, मतलब एक ऐसा साम्राज्य बनाना जिसका फायदा शेयर होल्डर को नहीं, सिर्फ मैनेजर की ईगो को होता है। और यही जगह है जहां पैसा बर्बाद होता है। बफेट के लिए असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोले, वो होता है जो सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करे। करिश्मा, स्टाइल, बड़े वादे, ये सब कुछ समय के लिए चमकते हैं, लेकिन इंटीग्रिटी वो धीरे धीरे कंपनी को मजबूत बनाती है। अगर कोई मैनेजर गलती होने पर जिम्मेदारी लेता है, अगर वो अच्छे समय में घमंड नहीं करता और बुरे समय में छिपता नहीं, तो बफेट जानते हैं कि यह आदमी आपके पैसे का सम्मान करेगा। और असल में एक इन्वेस्टर को बस यही चाहिए, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आप सिर्फ नंबर नहीं खरीदते, आप किसी इंसान की सोच खरीदते हो। यही वजह है कि बफेट कहते हैं, पहले इंसान देखो फिर बिजनेस, क्योंकि गलत हाथों में अच्छा बिजनेस भी टूट सकता है और सही हाथों में साधारण बिजनेस भी खिल सकता है। और यही से कहानी एक कदम आगे बढ़ती है, क्योंकि सिर्फ अच्छे लोग होना काफी नहीं, देखना यह भी होता है कि वो किस तरह की कंपनी बना रहे हैं। अब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सवाल उठता है, क्या यह बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा? और यही से अगला रहस्य खुलना शुरू होता है। कभी तुमने देखा है, दो लोग एक जैसा काम करते हैं, एक ही जगह, एक ही संसाधनों के साथ, फिर भी एक आगे निकल जाता है और दूसरा बस किसी तरह चलता रहता है। बफेट कहते हैं, अक्सर फर्क टैलेंट का नहीं, कल्चर का होता है। बर्कशायर हैथवे में हजारों लोग काम करते हैं, सैकड़ों बिजनेस है, लेकिन वहां हर चीज के लिए
हेड ऑफिस से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि बफेट मानते हैं जिस इंसान को तुमने बिजनेस सौंपा है, अगर तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते तो तुमने उसे रखा ही क्यों? यहां कंट्रोल से ज्यादा ट्रस्ट काम करता है। जब कोई मैनेजर जानता है कि उस पर भरोसा किया जा रहा है तो वो सिर्फ जॉब नहीं करता, वो अपना बिजनेस संभालता है। लेकिन जैसे ही हर फैसले पर फॉर्म, अप्रूवल और मीटिंग्स आने लगती है, सोच धीमी हो जाती है, जिम्मेदारी बंट जाती है और बिजनेस सुस्त पड़ जाता है। बफेट इसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जो कंपनियों को अंदर से खा जाती है। कागज बढ़ते जाते हैं पर प्रोडक्ट नहीं, मीटिंग्स बढ़ती जाती है पर मुनाफा नहीं, और इसका असर सीधे शेयर होल्डर पर पड़ता है। क्योंकि एक ऐसा संगठन जहां लोग डर से काम करते हैं, वहां इनोवेशन नहीं होता, और जहां इनोवेशन नहीं होता वहां कल की कमाई भी नहीं होती। बफेट लंबी सोच वाले बिजनेस पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो आज के नंबर से ज्यादा कल की कंपनी की परवाह करते हैं। क्योंकि कल्चर हर रोज छोटे छोटे फैसलों में दिखता है, कैसे लोग बात करते हैं, कैसे गलती संभाली जाती है और कैसे जीत को साझा किया जाता है। यही छोटी चीजें मिलकर तय करती है कि कोई कंपनी सालों तक बढ़ेगी या धीरे धीरे खोखली हो जाएगी। और यही से एक और गहरी परत खुलती है, क्योंकि अच्छी सोच और अच्छा कल्चर तभी काम करता है जब बिजनेस के पास एक ऐसी ताकत हो जिसे कोई आसानी से छीन न सके। अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां बात होती है मोड की, उस खाई की जो एक कंपनी को दूसरों से अलग बनाती है। कभी तुमने देखा है एक दुकान हर साल भीड़ से भरी रहती है और दूसरी उसी सड़क पर होते हुए भी खाली सी लगती है। दुकानें तो दोनों खोलती है पर फर्क कुछ और ही होता है। बफेट इसे कहते हैं इकोनॉमिक मोट। जैसे पुराने किलों के चारों तरफ एक गहरी खाई होती थी, वैसे ही कुछ कंपनियों के चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा होती है जिसे कॉम्पिटिटर आसानी से पार नहीं कर पाते। ये मोट कभी ब्रांड होती है, कभी ग्राहक की आदत, कभी स्केल और कभी टेक्नोलॉजी। लेकिन बात सिर्फ बड़ी होने की नहीं है। बफेट साफ कहते हैं, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन पैसा नहीं कमा पा रही तो वो ताकत नहीं, बोझ बन जाती है। मार्केट शेयर तभी मायने रखता है जब उसके साथ मुनाफा भी आए। बहुत सी कंपनियां तेजी से बढ़ती है पर अंदर से खोखली रहती है, जैसे कोई आदमी दौड़ रहा हो लेकिन सांस ही न बची हो। बफेट ऐसी कंपनियां चाहते हैं जो धीरे चले पर मजबूती से। वो कहते हैं बड़ा बनने से बेहतर है बेहतरीन बनना, क्योंकि जब आप अपने एक काम में दुनिया के सबसे अच्छे हो जाते हो तो ग्राहक लौट कर आता है, कॉम्पिटिटर थक जाते हैं और पैसा टिकता है। इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। एक कंपनी सब कुछ बनने की कोशिश करती है तो कुछ भी नहीं बन पाती, लेकिन जब वह अपने एक हुनर को बेहतर करती जाती है तो वही उसे लंबे समय तक जिंदा रखता है। यही वजह है कि बफेट ड्यूरेबल कंपनियां खोजते हैं, ऐसी कंपनियां जिन्हें गिराना आसान नहीं, क्योंकि असली इन्वेस्टिंग तेज जीत का खेल नहीं है, ये टिके रहने का खेल है। और यही से कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ बिजनेस की ताकत का नहीं रहता, अब सवाल होता है कीमत का। और वहीं से हम उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां स्टॉक सिर्फ नाम नहीं, वैल्यू बन जाता है। कभी तुमने देखा है एक ही चीज एक दिन बहुत महंगी लगती है और अगले दिन बिना किसी वजह के सस्ती। दुकान नहीं बदली, क्वालिटी नहीं बदली, फिर भी दाम बदल गया। बफेट इसी को मिस्टर मार्केट कहते हैं, एक ऐसा पार्टनर जो हर दिन तुम्हारे पास आता है
और अपनी कंपनी के दाम बताता है, कभी बहुत ऊंचे, कभी बहुत नीचे। और तुम्हारी गलती ये होती है कि तुम उसे सच मान लेते हो। बफेट कहते हैं, मार्केट तुम्हें जानकारी देता है पर निर्णय नहीं, क्योंकि कीमत और वैल्यू एक चीज नहीं होती। कीमत वह है जो आज दिख रही है, वैल्यू वह है जो कंपनी असल में पैदा करती है, अपने मुनाफे से, अपने भविष्य से, अपने बिजनेस की ताकत से। और यही आता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक कंपनी की अंदरूनी कीमत। अगर कोई चीज 100 रुपए की है और तुम्हें 50 रुपए में मिल जाए तो वो सस्ती है, अगर 200 रुपए में मिल जाए तो महंगी। यही लॉजिक स्टॉक्स पर भी लागू होता है। लेकिन क्योंकि नंबर बदलते रहते हैं, लोग डर जाते हैं। बफेट यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, यानी हमेशा थोड़ी सी सुरक्षा लेकर चलो, थोड़ा सस्ता खरीदो ताकि गलती होने पर पूरा नुकसान न हो। और यही से इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी अलग हो जाती है। स्पेक्यूलेशन ये सोचकर खरीदना है कि कोई और ज्यादा दाम देगा। इन्वेस्टिंग ये सोचकर खरीदना है कि ये बिजनेस लंबे समय तक कमाई करेगा। बफेट स्टॉक्स को लॉटरी टिकट नहीं, बिजनेस के हिस्से की तरह देखते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप एक स्क्रीन पर नंबर नहीं खरीदते, आप एक फैक्ट्री, एक ब्रांड, एक मैनेजमेंट, एक भविष्य खरीदते हो। और यही वजह है कि वो बार बार कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादा ट्रेड करना ज्यादा समझदारी नहीं, ज्यादा बेचैनी दिखाता है। अच्छे बिजनेस समय के साथ अपनी वैल्यू दिखाते हैं, और जो लोग हर हफ्ते कुछ नया करना चाहते हैं वो अक्सर सबसे अच्छा मौका खुद ही छोड़ देते हैं। अब जब ये सोच थोड़ी साफ होने लगती है तो एक और सवाल उठता है, अगर नंबर झूठ बोल सकते हैं तो सच कैसे पहचाने? यहीं से हम उस जगह पर जाते हैं जहां बफेट कागजों के पीछे की हकीकत दिखाते हैं। कभी तुमने महसूस किया है, कोई इंसान बाहर से बहुत सफल दिखता है लेकिन अंदर से खाली होता है? कंपनियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बफेट कहते हैं, कमाई के नंबर अक्सर सच से ज्यादा कहानी होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ये बताती है कि कागज पर क्या हुआ, लेकिन बिजनेस ये बताता है कि असल में क्या बदला। बहुत सी कंपनियां प्रॉफिट दिखा देती है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आता। यहीं पर कैश फ्लो की अहमियत आती है। बफेट हमेशा ये देखते हैं, क्या ये कंपनी वाकई पैसा पैदा कर रही है या सिर्फ नंबर बना रही है? फिर आती है डिप्रिसिएशन। अकाउंटिंग कहती है कि मशीन पुरानी हो रही है इसलिए खर्च दिखाओ, लेकिन बफेट पूछते हैं, क्या उस मशीन को वाकई बदलना पड़ेगा या वो अभी भी कमाई करती रहेगी? यही फर्क है बुक कॉस्ट और रियल कॉस्ट में। और यही वजह है कि बफेट कहते हैं, अकाउंटिंग और रियलिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट को आगे पीछे करके अच्छा दिखा सकती है, लेकिन कैश वो झूठ नहीं बोलता। अगर बिजनेस मजबूत है तो पैसा दिखेगा, अगर नहीं है तो चाहे जितनी रिपोर्ट बना लो, सच्चाई बाहर आ ही जाती है। बफेट इन नंबरों के पीछे छुपी सोच पढ़ते हैं और वहीं से वो समझ जाते हैं कि ये कंपनी वाकई ताकतवर है या सिर्फ सजाई गई है। और अब जब कंपनी की असली सेहत दिखने लगती है तो अगला सवाल आता है, अगर हमें कोई बिजनेस खरीदना हो तो हम कैसे करें? यहीं से हम उस दुनिया में जाते हैं जहां पूरी कंपनियां हाथ बदलती है। कभी तुमने सोचा है, अगर तुम्हें सच में कोई चीज पसंद आ जाए तो तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो या जैसा है वैसा अपनाते हो? बफेट का जवाब साफ है, अच्छी चीज को बदला नहीं जाता, उसकी हिफाजत की जाती है। इसीलिए जब बफेट किसी कंपनी को खरीदते हैं तो वो सिर्फ शेयर नहीं लेते,
वो पूरा बिजनेस अपनाते हैं और हैरानी की बात यह है कि वो जबरदस्ती नहीं करते, ना दुश्मनी, ना दबाव, ना बॉर्डरूम की लड़ाइयां। बफेट होस्टाइल टेकओवर से दूर रहते हैं क्योंकि उनका मानना है अगर किसी बिजनेस को तुम्हें जबरदस्ती चलाना पड़े तो वो कभी सही तरह से चलेगा ही नहीं। उनके लिए कीमत से ज्यादा कल्चर मायने रखता है। एक कंपनी थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन अगर उसके लोग ईमानदार हैं, काम को समझते हैं और अपने बिजनेस से प्यार करते हैं, तो वही सौदा लंबे समय में सबसे सस्ता साबित होता है। और इसके उलट अगर कल्चर खराब है तो सस्ता सौदा भी महंगा पड़ जाता है। इसीलिए कई अच्छे दिखने वाले डील्स फेल हो जाते हैं। कागज पर सब ठीक होता है, लेकिन अंदर से सोच मेल नहीं खाती। बफेट मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते, वो उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनका गेम 3 महीने का नहीं 30 साल का होता है। वो ऐसे बिजनेस चाहते हैं जिन्हें खरीदने के बाद छेड़ने की जरूरत न पड़े। यही है लॉन्ग टर्म ओनरशिप, जहां आप हर दिन नतीजे नहीं देखते, पर सालों बाद समझ आता है कि सही फैसला कब लिया था। और यहीं पर बफेट की सोच और भी साफ हो जाती है, क्योंकि अब सवाल खरीदने का नहीं, खुद को समझने का बन जाता है। और वहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में दाखिल होती है। कभी ऐसा हुआ है तुमने कोई चीज बहुत चाही, इतनी कि दाम देखे बिना खरीद ली, और कुछ समय बाद अंदर से आवाज आई, काश थोड़ा रुक जाता। बिजनेस में भी यही गलती सबसे महंगी पड़ती है। बफेट कहते हैं प्राइस वो है जो तुम देते हो, वैल्यू वो है जो तुम पाते हो, और इन दोनों के बीच पूरी दौलत छुपी होती है। जब वो किसी कंपनी को देखते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं, ये बिजनेस आगे चलकर कितना कैश पैदा करेगा? इसी सोच को डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं, यानी आज की तारीख में भविष्य की कमाई की कीमत। पर यहां एक चाल है, ग्रोथ अगर मुनाफे के बिना है तो वो आग की तरह है, तेज दिखती है लेकिन कुछ देर में सब जला देती है। बफेट उन कंपनियों को पसंद करते हैं जो अपने पैसों से और ज्यादा पैसा बना सके। इसे कहते हैं हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब जो बिजनेस हर लगाए गए रुपए पर ज्यादा कमाई करे, वही असली सोना है। और सबसे बड़ा खतरा ओवरपे करना। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर तुम बहुत ज्यादा दाम दे देते हो तो रिटर्न मर जाता है। अच्छा बिजनेस गलत दाम पर बुरा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बफेट की पूरी सोच यही आकर साफ हो जाती है। हाइप मत खरीदो, उम्मीद मत खरीदो, कमाई करने की ताकत खरीदो। और जब तुम कीमत के पार असली वैल्यू देखना सीख लेते हो तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। और यही से पूरी किताब का मतलब एक लाइन में सिमट जाता है। कभी तुमने सोचा है एक कंपनी कमा तो रही होती है लेकिन फिर भी अमीर नहीं बनती, और कोई दूसरी कंपनी उसी कमाई से एक साम्राज्य खड़ा कर लेती है? बफेट कहते हैं फर्क कमाई में नहीं, कमाई को इस्तेमाल करने के तरीके में होता है। यही है कैपिटल एलोकेशन, यानी जो पैसा आया उसके साथ क्या किया गया। कुछ कंपनियां पैसा आते ही डिविडेंड बांट देती है, मतलब मालिकों को हिस्सा लौटाना। कुछ कंपनियां वही पैसा अपने ही बिजनेस में लगाती है, नई फैक्ट्रियां, नई ब्रांड्स, नई ताकत। और कुछ अपने ही शेयर वापस खरीदती है, बायबैक्स, ताकि हर शेयर की वैल्यू बढ़े। तीनों सही हो सकते हैं अगर सही समय पर सही समझ के साथ किए जाए। लेकिन बफेट एक बात साफ कहते हैं, मैनेजमेंट का असली काम पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझदारी से लगाना है। बहुत सी कंपनियां कमाती तो बहुत है, लेकिन उसे ऐसी जगह लगा देती है जहां से कुछ नहीं लौटता। नतीजा मेहनत बेकार
और कुछ कंपनियां शांत तरीके से हर रुपए को अगले 10 साल की ताकत में बदल देती है। यही वजह है कि कुछ बिजनेस धीरे धीरे बहुत बड़े बन जाते हैं और कुछ बस चलते रहते हैं। यहीं पर पूरी किताब का असली मैसेज सामने आ जाता है। अच्छा बिजनेस, अच्छी कमाई और समझदार मैनेजमेंट, तीनों का मेल ही असली दौलत बनाता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए अगला ऑडियो बुक आप कौन सा सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे एक और दिलचस्प सफर के साथ। जय हिंद।